गाइस वेलकम टू द आर्कटिक सर्कल। अराउंड 20 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद वी आर फाइनली हियर इन लैपलैंड, फिनलैंड। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आपको नॉर्वे की ये छोटी सी सीरीज़ पसंद आई होगी, क्योंकि हम नॉर्वे सिर्फ 2-3 दिन के लिए गए थे कैपिटल एक्सप्लोर करने। जो मेन नॉर्वे है, जो नॉर्दर्न रीजन है, उसके लिए मैंने एक बाद में ट्रिप प्लान करी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कैंडिनेविया देखना है। बट राइट नाउ आई एम इन लंदन, इंग्लैंड। कल रात को मैं लंदन आया था। इवन तो मैं एक सीरीज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ लंदन पे, तो मेरा इस बार आने का पर्पस यहाँ पर एक्सप्लोर करना नहीं है कुछ भी। मैं यहाँ लंदन में सिर्फ एक दिन ही था एंड आज हमारी फ़्लाइट है यहाँ लंदन से हेलसिंकी, फिनलैंड की। तो इसीलिए मेरा पर्पस यहाँ लंदन आने का था, क्योंकि फ़्लाइट कनेक्टिंग यहीं से थी। तो मैंने सोचा एक दिन यहाँ रुक भी जाते हैं, क्योंकि ऋषभ भी मेरे साथ ही जा रहा है। एक बार वो अभी यहीं तक गया है एंड आज से मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्दर्न फिनलैंड। इवन तो हमारा हेलसिंकी में पहले 7 घंटे का लेओवर है, तो पहले आपको कैपिटल दिखाऊंगा थोड़ी बहुत अगर टाइम मिलेगा। वैसे तो हमें एयरपोर्ट पे बैठना है एंड देन आई विल शो यू द होल नॉर्दर्न फिनलैंड, जो लैपलैंड रीजन है। एंड यहाँ लंदन में वेदर इतना ज़्यादा ग्लूमी है, लंदन आते ही पता लग जाता है कि भाई ग्रे सिटी में आ गए हो। सब कुछ बिल्कुल क्लाउडी रहता है। हाँ भाई, रेडी है फिनलैंड के लिए? चलो बिल्कुल रेडी। मतलब फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है, हम दोनों ही नहीं गए, तो हम दोनों का फर्स्ट टाइम होगा। बट अब सबसे पहले एक बार जाना है लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन। वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है स्टैनस्टेड एक्सप्रेस एयरपोर्ट की। अराउंड 1 घंटा लगेगा उसमें। 1 घंटे की है ना ट्रेन? हाँ। तो यहाँ पर 2-3 एयरपोर्ट हैं लंदन में, हीथ्रो, स्टैनस्टेड, ल्यूटन। बट ये स्टैनस्टेड का कनेक्शन सबसे अच्छा है। सेंटर से सिर्फ डायरेक्ट ट्रेन आती है, कोई भी चेंज वगैरह नहीं करनी। याद है जब मैं ल्यूटन से आया था, मतलब एक और एयरपोर्ट है लंदन का, ल्यूटन। उस एयरपोर्ट में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आना। वहाँ से इतने पुअर कनेक्शन है, आपको 2 घंटे सिर्फ सेंट्रल लंदन में आने में लग जाएंगे। एंड जहाँ पर ऋषभ रहता है वहाँ से काफ़ी पास ही है स्टेशन। अराउंड आई थिंक 5-7 मिनट की वॉक है। कल यहीं पे मैं आया था एयरपोर्ट से एंड सिर्फ एक दिन के लिए ही था मैं यहाँ लंदन में, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि एक सीरीज़ में ऑलरेडी पूरी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक डाल दूँगा। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया था। इवन जो इंडियन पार्ट है, मतलब सबसे बड़ा इंडियन डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, साउथ हॉल। पर साउथ हॉल तो जाना, हाँ जाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। वेम्बली और लाइक वे तो वो ये हम साउथ हॉल गए थे, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। बट यहाँ पर एक और इंडियन डिस्ट्रिक्ट है। वेम्बली गया, मतलब हाँ। वेम्बली का खाना वहाँ पे वो गुजराती कम्युनिटी है। अच्छा, हाँ। तो बिल्कुल गुजराती खाना मिलता है, बहुत अच्छा। तो चलेंगे, जब आएंगे ना वापस फिनलैंड से, तो फिनलैंड से वापस आके भी मेरा 2 दिन का स्टे है यहाँ लंदन में, तो तब थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर करेंगे। भाग के ट्रेन बोर्ड करनी पड़ी, 2 मिनट में निकल रही थी। यहाँ पर ये ऐसी ट्रेन चलती है, स्टैनस्टेड एक्सप्रेस डायरेक्ट एयरपोर्ट। एंड वी हैव अ होल केबिन टू आवरसेल्फ। एयरपोर्ट पहुँचने में अराउंड 1 घंटा लगना चाहिए। सो वी आर फाइनली एट द एयरपोर्ट। अराउंड 1 घंटा लग गया इमिग्रेशन, सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस करने में। यहाँ लंदन एयरपोर्ट हमेशा इतना ज़्यादा बिजी होता है एंड अब सिर्फ 1-1.5 घंटा वेट करना है। फिर यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट है हेलसिंकी की, अराउंड 2.5 घंटे की। दिस इज़ लंदन ड्यूटी फ्री। कुछ सस्ता मिलता है यहाँ ड्यूटी फ्री पे, या फिर वही रेट है सेम? है सही। परफ्यूम्स, अल्कोहल लेनी नहीं हमें, थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाते हैं, फिर सीधा गेट पे जाएंगे बोर्डिंग के लिए। ये वाला एयरपोर्ट फिर भी ठीक है स्टैनस्टेड, ल्यूटन की हाल बहुत खराब है। हीथ्रो कैसा है? T2 से भी गंदा है। मेन एयरपोर्ट मेन टर्मिनल से गया था हीथ्रो के T3 या T2 से। हाँ। और इतना गंदा एयरपोर्ट, मतलब जो सबसे बिजिएस्ट टर्मिनल है उनका, इंडिया से लंदन वाला। हाँ हाँ। और बिल्कुल छोटा, बहुत, ये तो उससे बड़ा है एयरपोर्ट। मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो उनका मेन एयरपोर्ट है, कि हीथ्रो इतना बेकार है। यहाँ पर लंदन में एयरपोर्ट इतने कोई खास नहीं है, चाहे सिटी कितनी भी ज़्यादा फेमस हो। तो इतने अभी हम फ्लाइट के लिए वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। बर्गर किंग से बर्गर लिए हैं। बर्गर किंग वैसे मैं कभी पर्सनली जाता नहीं हूँ। तुझे पसंद है बर्गर किंग? मतलब तो कभी नहीं जाता सबसे मैं। वर्स्ट है। मतलब मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट फास्ट फूड चेन है, बट यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमने सोचा एक बर्गर लेते हैं फ्लाइट से पहले। बट ट्राई करते हैं इनका चिकन बर्गर।
ठीक है, तो फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ खाना ही था क्योंकि इसके बाद सीधा हम हेलसिंकी में हमारा प्लान है रात को कुछ इंडियन वगैरह खाने का, बट देखो क्या मिलता है वहाँ पे। लंदन की मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है, यहाँ फास्ट फूड प्लेसेस पे आपको मतलब इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं अलग अलग ड्रिंक्स के। अगर मुझे कोक ज़ीरो लेनी है तो मतलब इवन कोक के भी इतने सारे ऑप्शन है, आप कोई भी ले सकते हो। आप बर्गर किंग जाओ, मैकडॉनल्ड्स किसी पे भी जाओ, सो यू कैन सी स्प्राइट ज़ीरो, कोक, डाइट कोक, कोक ज़ीरो, नॉर्मल कोक, फैंटा के सारे फ्लेवर यहाँ पर। ये आई डोंट नो कौन सी ड्रिंक है। तो बोर्डिंग करने से पहले एक चीज़ और करनी है, इस बार मैं अपनी आबू धाबी ट्रिप पे अपने एयरपोर्ट होटल में भूल गया, तो एक ईयरफोन लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा फ्लाई करता हूँ, उसके लिए एक बिल्कुल नेसेसिटी है। तो मैंने लिए ये एयरपोर्ट्स 3rd जनरेशन। इससे पहले मेरे पास एयरपोर्ट प्रो थे, उनकी एडवांटेज ये थी कि उनमें नॉइज़ कैंसिलेशन थी, इन वाली में नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। बट लेट्स सी कि साउंड कैसी है। तो ये एयरपोर्ट 3rd जनरेशन वाला बिल्कुल अजीब सा है, मतलब थोड़ा दिखने में सिमिलर है प्रो पे, बट इनमें नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है। तो यहाँ आप सबसे पहले फिनलैंड एयरपोर्ट पे एक बार इमिग्रेशन पे जाना है, क्योंकि यूके शेंगन में नहीं है और ना ही ईयू में तो प्रॉपर इमिग्रेशन होती है। बट मेरे पास पोलैंड की रेजिडेंस है जो पूरी ईयू में वैलिड है, तो मुझे वीज़ा नहीं चाहिए होता ऑब्वियसली। तो एक बार इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते हैं, फिर कहीं पे बैग डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि हमारा 7 घंटे का ले ओवर है यहाँ हेलसिंकी में। मेन जो हमें जाना है वो है नॉर्दर्न फिनलैंड, इवालो, उसकी फ़्लाइट है हमारी सुबह 7 बजे की, तो काफ़ी लंबा ले ओवर है। बैग सबमिट कराते हैं, फिर थोड़ा बहुत हेलसिंकी का सेंटर घूम के आएंगे। एंड मैं और ऋषभ अकेले नहीं जा रहे लैपलैंड, जो दोस्त हमारा हमारे साथ ऑस्लो गया था नॉर्वे, वो भी यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट जर्मनी से, क्योंकि वो जर्मनी रहता है। उसकी डुसलडॉर्फ से फ़्लाइट थी, वो भी लैंड होने वाला होगा, सिर्फ 10 मिनट बाद की लैंडिंग थी उसकी। तो इमिग्रेशन क्रॉस करके पहले उससे मिलते हैं, बैग वैग रखते हैं, फिर चलते हैं हेलसिंकी एक्सप्लोर करने। अब एक प्रॉब्लम ये है कि अभी पता लगा कि विष्णु दूसरे टर्मिनल पे है, तो हमें T2 पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी विद इन ईयू जर्मनी से, उसमें पासपोर्ट कंट्रोल नहीं होता। मोस्ट प्रॉब्ली मेट्रो वगैरह लेके जाना पड़ेगा दूसरी टर्मिनल। तो यार मजाक नहीं, आधा घंटा हो गया उसे ढूंढते हुए। अब ये पता लगा कि सेम टर्मिनल है, बट हम ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हैं, वो अभी तक टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर है। चलो भाई, क्या हाल है? आ गया फाइनली तू। आ गया भाई। तो ये एयरपोर्ट वाली बैग स्टोरेज तो बंद है, एंड हमें बैग वगैरह रखने हैं क्योंकि इतने सारे बैग हैं। तो एक बार ट्रेन स्टेशन जाके देखते हैं, अगर वहाँ खुली हो तो। यहाँ से 40 मिनट दूर है जो मेन हेलसिंकी का सेंटर है, क्योंकि जहाँ पर अभी हमें इस जगह का नाम है वांता। एयरपोर्ट हेलसिंकी का जो मेन एयरपोर्ट है वो यहीं पर है, बट सिटी 40 मिनट दूर है। फुल डे ट्रेन पास हमें पड़ा यहाँ 11 यूरो पर पर्सन का, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें वहाँ भी घूमना है एंड फिर वापस भी आना है, इसलिए हमने फुल डे पास ही ले लिया, क्योंकि सिंगल जर्नी टिकट 4 यूरो की थी। यार यहाँ हेलसिंकी में इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, हम बिल्कुल नॉर्दर्न रीजन में जा रहे हैं, मतलब सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है पूरे यूरोप का, उसके बाद अंटार्कटिका चालू होता है, तो वहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ होगी, बट एक्सपीरियंस अलग होना चाहिए। चलो, तो अब देखते हैं स्टोरेज मिलती है तो। वैसे ज़्यादा उम्मीद लग नहीं रही, वैसे ही टाइम 11:30 हो गया, तो रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद है। इंडियन रेस्टोरेंट जाने का बहुत मन था, बट जो मिलता है मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाके खाना खाते हैं, फिर वापस आएंगे एयरपोर्ट। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है वालों की। इतना ढूंढने के बाद भी स्टोरेज तो नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, तो बैग लेके घूमना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा तो नहीं घूम सकते। एंड ठंड काफ़ी ज़्यादा है लंदन के कंपैरिजन में। एंड कल हम जा रहे हैं नॉर्दर्न फिनलैंड, वहाँ इससे ट्रिपल ठंड है। खाने के लिए कुछ ढूंढा, मैकडी खुला है वैसे तो, हाँ, बाकी और देखते हैं कोई अगर नॉर्मल लोकल रेस्टोरेंट खुला हो तो मज़ा आएगा। सेंटर पे भी लगता नहीं कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ इस टाइम, तो फास्ट फूड वगैरह ही खाना पड़ेगा। ये जो मेन स्टेशन के आसपास वाला एरिया है सारा काफ़ी मॉडर्न लग रहा है, बहुत ही मतलब जर्मनी वाली वाइब्स हैं यहाँ पे। इनका सिटी सेंटर तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। अब ये भी नहीं पता कि हम सही सेंटर पे आए भी हैं या नहीं, क्योंकि इतना खाली सिटी सेंटर मैंने किसी यूरोपियन कंट्री का नहीं देखा, मतलब हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो 10 मिनट दूर यहाँ से मैकडॉनल्ड्स है, 10 मिनट की वॉक है, तो वहीं पे थोड़ी देर बैठते हैं,
और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर एयरपोर्ट ही वापस जाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि हेलसिंकी में और बहुत सारी चीज़ें होंगी देखने लायक, बट शायद दिन में आते तो ढंग से देखने को मिलता कुछ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मेन कैथीड्रल हर यूरोपियन कंट्री में ऑलमोस्ट होता है ये, एंड आई थिंक ये मेरे राइट में है इनका आई गेस नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। वॉक तो बहुत ज़्यादा लंबी है तो एक और ट्रैवल लेनी पड़ेगी। रुक, इतने एक बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे पास, किटकैट। ये आधा विष्णु। तो यार ये है नॉर्वेजियन किटकैट, ये हमने नॉर्वे से ली थी, मतलब सबसे टेस्टी चॉकलेट में से एक है। खोलो भाई, से इतने यही खाते हैं। अराउंड 1.5 घंटे बाद फाइनली जाके आप पहुँचे मैकडॉनल्ड्स। यहाँ हेलसिंकी में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जो मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे हैं वो भी नेपाल से ही है, प्रॉपर हिंदी वगैरह चल रही है। तो यहाँ पर नहीं सोचा था, मुझे पता लगा फिनलैंड में तो नहीं होंगे, हर जगह है भाई। तो खाना वाना खा के अब आ गए वापस एयरपोर्ट। 6:40 की फ़्लाइट है इवालो की। ये सबसे नॉर्दर्न टाउन है यहाँ फिनलैंड में, इससे ऊपर फ्लाइट नहीं जाती। एंड अपनी पूरी लाइफ में इतना खाली एयरपोर्ट नहीं देखा। मतलब कोविड टाइम पे मैंने बहुत एयरपोर्ट देखे हैं जो मतलब बिल्कुल खाली थे, बट इस एयरपोर्ट पे इस वक्त हम तीनों के अलावा कोई नहीं है। मतलब सिक्योरिटी पे भी सिर्फ हम 3 थे, बट अभी 3 घंटे और वेट करना है यहीं एयरपोर्ट पे। तो यहीं कहीं चेयर वगैरह पे रिलैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पूरी रात हो गई है, बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। एंड अब मैं आपको हमारा पूरा प्लान बता देता हूँ कि मेन हमारा पर्पस क्या था यहाँ फिनलैंड ट्रैवल करने का। तो बेसिकली आपको पता होगा कि यहाँ स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में विंटर्स के टाइम पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा, नॉर्दर्न लाइट्स। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिनोमिनाज आउट देयर, एंड मार्च में मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो स्पेशली हमने एक ही रैंडम ट्रिप प्लान करी कि फिनलैंड चलते हैं, क्योंकि नॉर्वे में हम सिर्फ कैपिटल ही घूम पाए, नॉर्दर्न नॉर्वे नहीं जा पाए जहाँ से दिखती है। तो हमने सोचा कि फिनलैंड के सबसे नॉर्दर्न पॉइंट चलते हैं। Welcome on board this Finnair flight towards the Finnish Lapland and Ivalo Airport. Ladies and gentlemen, welcome to Ivalo. Please remain seated and keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched on. We ask you to open the overhead. So guys, welcome to the Arctic Circle. Around 20 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद we are finally here in Lapland, Finland. आ गया मज़ा? मजा आ गया। चलो भाई, रोड कुछ नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है, सिर्फ बर्फ है। एंड अब हमें जाना है यहाँ से बस लेके रिजॉर्ट तक, बट वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आई रियली होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। आज का व्लॉग पूरा ट्रैवलिंग था, तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ लैपलैंड की मैं आपको अगले व्लॉग से दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।